क्या हुआ विंता? कहाँ खोई हुई है? ना तो तेरे हाथ चल रहे हैं, ना मुख से एक शब्द निकल रहा है। यदि सच बताया तो कहीं ऐसा ना हो कि दीदी मुझे अतिथि को अपने घर में रखने से मना कर दे। पर यदि झूठ बोला तो मुझे अवश्य ही असत्य भाषण का दोष लगेगा। क्या करूं मैं? प्रभु, आप किस सोच में खो गए हैं? मैं ये सोच रहा हूं शेष कि देवी विंता जिस दुविधा में वह उससे बाहर कैसे निकलेंगे। तुझे क्या लगता है मैं तुझे पहचानती नहीं हूं? तू बार बार बहाने बनाएगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। अंतिम बार तुझसे पूछ रही हूं, क्या हुआ है? सत्य बता। सत्य ये है महारानी कि मैं कथा के बारे में सोच रही थी। एक प्रवचन में मैंने सुना था। क्या सुना था? बहुत समय पहले की बात है। एक कसाई एक निरीह गाय के प्राण के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। अपनी रक्षा के लिए गाय ऋषि के पास जा पहुंची। कसाई भी उसका पीछा करते करते उन ऋषि तक पहुंच गया था। उससे ऋषि से पूछा कि गाय कहाँ है। ऋषि ने एक क्षण विचार किया और फिर विपरीत दिशा की ओर संकेत कर दिया। तो इसमें समस्या क्या है? समस्या नहीं, दुविधा है दीदी। ऋषि मुनि तो सदैव सत्य बोलते हैं ना, पर उस दिन उस गाय के प्राण की रक्षा के लिए उन्हें झूठ बोलना पड़ा था। उन्हें तो पाप लग गया होगा ना। कभी कभी तो इतने ज्ञान की बातें करती है कि ऐसा लगता है कि गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी तू मन से सन्यासी हो गई है। किंतु कभी कभी ऐसी मूर्खता वाली बात कर देती है कि लगता है कि तूने शिक्षा ग्रहण भी की है, मेरी अज्ञानी है। ऋषि के पास दो विकल्प थे, या तो वो सत्य बोलते और उन्हें गौ हत्या का पाप लग जाता, या फिर झूठ बोलकर असत्य भाषण का दोष अपने ऊपर ले लेते। किंतु वो अच्छी तरह जानते थे कि गौ हत्या का पाप असत्य भाषण के दोष से कहीं अधिक बड़ा है। इसीलिए उन्होंने गौ की रक्षा के लिए झूठ बोल दिया। और वैसे भी किसी धार्मिक कार्य के लिए यदि असत्य भी बोलना पड़े तो उसमें किसी की हानि नहीं होती है। धर्म की रक्षा के लिए कहे गए झूठ से असत्य और धर्म की अवहेलना नहीं होती है। समझी? सत्य कहा दीदी। इसलिए आज मैं भी आपसे सत्य छुपाने के लिए विवश हूं, क्योंकि असत्य भाषण का दोष अतिथि के तिरस्कार से बड़ा नहीं होता। अवश्य मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रही है, पर वो जो भी है मैं पता करके रहूंगी। नमः शिवाय। देवराज, ये असुर तो बार बार जीवित हो रहे हैं।
हे समस्त सृष्टि के संचालक, हे परमपिता परमेश्वर, सहायता कीजिए। यदि देवता बलि से भेंट नहीं कर पाए तो हम प्रभु का संदेश उन तक कैसे पहुंचाएंगे? और यदि संदेश नहीं पहुंचा तो समुद्र मंथन में असुर भाग कैसे लेंगे? प्रभु, आपकी योजना थी कि ये झड़प देवताओं और असुरों को संधि के लिए प्रेरित करेगी, किंतु जिस प्रकार असुर देवताओं पर आक्रमण कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि संधि की प्रेरणा पर प्रतिशोध की भावना भारी पड़ जाए। प्रभु, अब आपको ही कुछ करना होगा, रोकना होगा इस युद्ध को। तुम सही कह रहे हो शेष। स्थिति अब तीव्र गति से बिगड़ रही है, पर मैं चाहते हुए भी स्वयं को प्रकट नहीं कर सकता। देवों और असुरों में किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता, पर कोई है जो इस कठिन समय में हमारी सहायता कर सकता है, और उनका कहना असुर भी नहीं टालेंगे। वो कौन है प्रभु? नारायण 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 नारद नारद नारद। नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम मुनिवर। नारद, आपकी आंखों में आंसू प्रभु। ईश्वर तो सबके दुख हर लेते हैं, और यदि ईश्वर ही दुखी हो तो क्या उनका कोई दुख हरने वाला नहीं है? कैसे ढूंढूं मैं माता लक्ष्मी को? यदि समय रहते मैं उन तक नहीं पहुंच पाया तो प्रभु स्वस्थ कैसे होंगे? और सब कुछ पहले जैसा कैसे हो पाएगा? आप तो जानते हैं नारद, देवी लक्ष्मी के बिना मैं अधूरा हूं, पर उन्हें वापस लाने में, संसार को फिर से श्रीयुक्त करने में आप मेरी सहायता कर सकते हैं क्षीर सागर के मंथन के द्वार। पर उसके लिए आवश्यक है देवों और असुरों में संधि होना। और कुछ मत कहिए प्रभु, आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है। मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण ये कंधरा तो अंतहीन है, अब कैसे ढूंढूं माता को? जो स्वयं भटक रहा हो वो प्रभु को कैसे खोज सकता है? प्रभु तो कण कण में है, सर्व विद्यमान है। पर यदि स्थिर अवस्था में बैठकर ध्यान लगाया जाए, सब कुछ भूलकर तन मन और आत्मा से प्रार्थना की जाए, तो स्थिरता में प्रभु स्वयं को अवश्य प्रकट करते हैं। तो मुझे स्थिर होकर पूरे मन से माता लक्ष्मी की आराधना करनी होगी, ताकि वह स्वयं मुझे अपने दर्शन दे दे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः।
विंता कहाँ है? विंता तो यहाँ नहीं है, पर यदि यहाँ नहीं है तो कहाँ है? न जाने इस बार क्या खेल खेल रही है मेरे साथ। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। तू ही मेरा सच्चा मित्र है, तूने मुझे नहीं छोड़ा। उस स्त्री को देखा, मुझे यहाँ छोड़ के चली गई। दुष्टा रहेगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाएगा ना? रिश्वान का इस तरह भौंकना, ये हो क्या रहा है मेरे महल में? और ये विंता कहाँ है? चलिए बाबा, भीतर चलिए, आइए। इतनी देर से आना तो आई क्यों? तुम्हारी प्रतीक्षा में एक क्षण कैसे बिताया मैंने जानती है? इससे अच्छा तो मुझे मरने के लिए जेल छोड़ देती। शांत हो जाइए बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मानती हूँ मुझे देर हो गई, पर अब तो भीतर चलिए। मुख पर जो शब्द हो, आवश्यक नहीं कि मन में भी वही हो। शब्दों से अधिक कर्म में शक्ति होती है। क्षमा चाहिए ना तो कान पकड़ खड़ी हो, फिर बैठ, फिर खड़ी हो, उठक बैठक कर और क्षमा मांग, तब करूंगा क्षमा। चल चल उठक बैठक। बस कर, अब क्या कल तक उठक बैठक करेगी? उठा मुझे, चल तू भी चल मेरे साथ, तू मेरा मित्र है, चल। गिराना मत। कुछ नहीं होगा बाबा। ये दुर्गंध कैसी, कितनी असहाय दुर्गंध है ये, मुझसे सहन नहीं हो रही अब। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि विंता माँ बच गई। यदि कद्रू माँ देख लेती तो विंता माँ को बहुत बड़ा दंड देती। देवी विंता बच गई या और भी बड़ी समस्या में उलझ गई, ये तो समय ही बताएगा शेष। आप सही कह रहे हैं प्रभु। ये वृद्ध बाबा जो भी हैं, इन्हें प्रसन्न करना आसान नहीं होगा।
जिस प्रकार विंता माँ के सहारे वो यहां तक आए, लगता नहीं इतनी आसानी से जाएंगे। तन से इतनी भीषण दुर्गंध आ रही, और अकेले भी तो नहीं आए, श्वान को साथ ले आए हैं। इनके अस्तित्व को रहस्य रख पाना विंता माँ के लिए कठिन होगा। इन दोनों प्राणियों को महल के भीतर लाने के लिए वो पहले ही कद्रू माँ से सत्य छुपा चुकी हैं। पता नहीं अब और क्या क्या करना होगा उन्हें। आइए बाबा, संभल कर। वहां वन में मैं ही रंग था और मैं ही राजा था। ये तो मुझे कहाँ ले आई है? क्षमा कीजिएगा बाबा, वहाँ वन में आपको अकेले छोड़ना उचित नहीं लगा मुझे। मैंने सोचा यहाँ आपकी सेवा और भी अच्छी तरह कर पाऊंगी। कर लेना सेवा, पर मैं बैठूंगा कहाँ? आप आइए यहाँ विराजिए, आइए। मत्ती मारी गई है तेरी के आसन पर मैं कैसे बैठ सकता हूँ? क्षमा कीजिए बाबा, आप वहाँ विराजिए, मैं दूसरा आसन बिछा देती हूँ। हाँ, आइए। कुशल पे नहीं बैठ सकता मैं। चुपेगा मुझे? अंधी है क्या? दिखाई नहीं देता? मैं कुष्ठ रोगी हूँ। कुष्ठ रोगी को कोमल आसन चाहिए होता है। कुछ और दे। क्षमा कीजिएगा बाबा, कुछ और तो नहीं है। झूठी असत्य भाषण सुना रही है मुझे। वो क्या है? महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। माँ, माँ,
ये मेरे पुत्र गरुड़ के पंख हैं बाबा। उसके जन्म के बाद से जब जब ये गिरे मैंने संभाल कर रख लिए। ये मुझे अपने पुत्र की स्मृति दिलाते हैं। जब भी वो मुझसे दूर होता है ना, मैं इन्हें स्पर्श करती हूँ, अपने हृदय से लगाती हूँ। इससे मुझे लगता है कि वो मेरे निकट ही है, मुझसे दूर नहीं है वो। हो गया, मैं भी भावुक हो गया ये कहानी सुन के। अब इन्हीं पंखों का आसन बना। इसका आसन? और क्या करेगी गिरे हुए पंखों का? सर पे लगा के नाचेगी या हाथों में झूला झूला कर पंखा करेगी इससे? कहा ना इन्हीं का आसन बना, नहीं तो। जी जी बाबा। पता नहीं इस समय कहाँ होगा गरुड़ और क्या कर रहा होगा। प्रणाम माँ। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गए? महर्षि कश्यप और माँ विंता का पुत्र गरुड़ हूं मैं। प्रभु के दर्शन करने के बाद मैं आपके दर्शन किए बिना रह नहीं पाया। हाँ माँ। स्वामी के दर्शन के बाद तुम उनसे भेंट करके आए हो अभी? कैसे है मेरे स्वामी? हाँ, कैसे है? देवराजेंद्र, इस समय नसुरों से जीतना असंभव है। हाँ देवताओं, यदि अपने प्राण बचाने हैं तो भागो यहाँ से। नारायण नारायण। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सेनापति वज्रांग, जो शांति दूत बनकर आए हैं उनका स्वागत आप इन शस्त्रों के साथ कर रहे हैं। संजीवनी विद्या के रूप में आप सबको अमरता का वरदान प्राप्त है, फिर भय किस बात का? प्रणाम मुनिवर, क्षमा कीजिए। प्रवेश बदलकर, छुपकर स्वर्ग में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहे थे ये देवता। ऐसे में हम इन पर विश्वास कैसे करते हैं? और वैसे भी ये सब सदैव से छली करते आए। धोखा देने वाले भैरूपे का सत्कार नहीं किया जाता नारद।
उनके लिए दंड ही उचित होता है। चाहे विरोधी ही क्यों ना हो, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर बिना उनका पक्ष सुने कोई भी निर्णय लेना विवेकशील पुरुषों को शोभा नहीं देता। असुरराज, इंद्र से यहां आने का कारण तो पूछ लीजिए, फिर जैसा आपको उचित लगे दंड अवश्य दीजिएगा। मैं आपके सुझाव की उपेक्षा नहीं करूंगा मुनिवर। केवल आपके कारण मैं इन देवताओं को स्वर्ग में फिर से आमंत्रित कर रहा हूं। आइए आइए देवगण। इतना दिव्य तेज, ये अवश्य ही कोई दिव्य पुरुष है। बाबा, राशन दिया नहीं कि हाथ जुड़ गए। चल ठीक है, मन में कोई इच्छा है तो मांग, मैं पूरी करूंगा। बस आपका आशीर्वाद बना रहे बाबा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे अपने लिए नहीं तो अपने इस पुत्र के लिए मांग ले, जिसकी कोमल परों को तू अपने हृदय से लगा के समय बिताती है, उसके लिए मांग मांग। अपने पुत्र के लिए भी आपके आशीर्वाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस वो इतना श्रम करे, इतना योग्य बने कि उसकी जो भी इच्छा हो वो स्वयं अर्जित कर पाए। करेगा, खूब श्रम करेगा, अपनी सारी इच्छाएं स्वयं पूर्ण करेगा और उसे सब कुछ अर्जित होगा। किंतु मेरा श्वान तो स्वयं कुछ नहीं कर सकते। हमें भूखा मारेगी क्या? कुछ खाने के लिए लेके आ जा। क्षमा कीजिए बाबा, अभी लाई। जा। महाराज बलि, हम देवताओं को युद्ध में पराजित करके आप स्वर्गलोक के सिंहासन पर विराजमान तो हो गए, परंतु आपका अधिकार होने से पहले ही यहाँ के सभी रत्न, ऐश्वर्य, कल्प वृक्ष और अप्सराएं सब समुद्र में समा गए थे। महर्षि दुर्वासा का अपमान जो आपने किया था, उसे कौन नहीं जानता।
उनके श्राप के कारण ही स्वर्ग मुझे इस अवस्था में मिला। और इस तथ्य का विष्णु जी के संदेश के साथ क्या संबंध है? प्रभु के संदेश से ही वैकुंठ में मां लक्ष्मी और संसार के साथ साथ स्वर्ग में भी श्री को लौटा सकते हैं। इनमें सब असुरों को भी लाभ है असुरराज। असुरों का लाभ है या नहीं, इसका विचार करने के लिए असुर गुरु शुक्राचार्य है यहाँ पर। आप यहाँ वहां की बातें मत कीजिए, सीधे सीधे बताइए कि क्या संदेश लेकर आए हैं। क्षीर सागर का मंथन। देवों और असुरों द्वारा क्षीर सागर को मथने से ही बहुमूल्य रत्नों का, ऐश्वर्य का और स्वयं श्री लक्ष्मी का आगमन फिर से इस संसार में हो सकता है। नारायण का कहना है यह अभूतपूर्व कार्य सभी प्रजातियों के सहयोग से ही संभव है। इसलिए समय आ गया है समस्त संसार के कल्याण के लिए एवं स्वर्ग के खोए हुए वैभव को पाने के लिए देव और दानव अपने बीच के मतभेदों को भुलाकर अपनी शत्रुता को समाप्त कर ले और आपस में संधि कर ले। असंभव! ये कैसे हो सकता है महाराज कि हम इनसे संधि कर लें? क्या हो गया? तुम रो क्यों रहे हो? बताओ, कैसे है मेरे नारायण? आप अच्छी तरह से जानती है कि आपके बिना प्रभु कैसे होंगे। माँ, प्रभु निढाल हो गए हैं, निस्तेज और निस्सहाय हो गए हैं वो। माँ, आपके बिना प्रभु संसार को संचालित नहीं कर सकते। ये सत्य है गरुड़। नारायण मेरे बिना कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं उनके बिना कुछ नहीं। हम दोनों का अस्तित्व ही नहीं है एक दूसरे के बिना। पर माँ, ये कैसे? उठो गरुड़, अपना हाथ आगे करो। इसे तोड़ दो। अब इन टूटे हुए भागों में से एक को दूसरे के ऊपर रख दो। ध्यान से देखो गरुड़, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? क्या ये दोनों टूटे हुए भाग एक जैसे हैं? नहीं माँ, ये दोनों तो एक दूसरे से भिन्न हैं, बल्कि एक दूसरे के विपरीत है ये। अब इस टूटे हुए भाग को ऊपर से निकालकर साथ में जोड़ दो। अब देखकर बताओ। ये दोनों तो अब ऐसे जुड़ गए हैं माँ, जैसे इनके बीच कभी कोई अंतर था ही नहीं। क्या है? अगर शाकाहारी भोजन ही खिलाना था तो मुझे यहाँ लेके क्यों आई? वही जंगल में छोड़ देती मरने के लिए। तो क्या आप मांसाहार? ये देख, मेरी निर्बल और रोगी काया के लिए अधिक पौष्टिक मांसाहारी भोजन की आवश्यकता है, जिससे मेरे शरीर में शक्ति आ जाए। तू ये शाकाहारी
भी भोजन लाई। क्षमा कीजिएगा बाबा, मुझे नहीं पता था। और सत्य कहूं तो आपकी आयु देखकर मुझे लगा कि क्या लगा तुझे? पूरा असहाय है, कुछ भी रूखी सूखी दूंगी तो प्रसन्न हो जाएगा। मैं तुम जैसी स्त्री को अच्छे से जानता हूं, सब कुछ जानते हुए भी अनभिज्ञ होने का स्वांग रचती है। जा, मेरे श्वान को खाना खिला। पुरुष का स्वर। गरुड़ तो यहाँ है नहीं, तो फिर विंता की कुटिया से किसी पुरुष का स्वर कैसे आ सकता है? क्या खिला इसे? जी जी बाबा। कितनी दुर्गंध थी वहां। सुनो, तुम दोनों को मेरा एक कार्य करना होगा। तुम दोनों को विंता की कुटिया में जाना होगा और उन पर अपनी पहली दृष्टि रखनी होगी। सिर्फ इतना पता करो कि वहां आया कौन है। जी मां। जाओ। स्त्री और पुरुष सिक्के के दो भाग की तरह होते हैं, एक समान नहीं होते। जो एक की दुर्बलता होती है वो दूसरे की शक्ति होती है, और जब दूसरा दुर्बल होता है तब उसे अपने साथी के बल की आवश्यकता पड़ती है। केवल शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक और भावनात्मक रूप से दोनों की शक्तियां और विशेषताएं भिन्न भिन्न होती हैं। जब स्त्री और पुरुष विवाह के पवित्र सूत्र में बंध जाते हैं तब वो दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। वैसे ही मैं और नारायण एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। वो अर्थ है तो मैं भाषा, वो शास्त्र है तो मैं शस्त्र हूं, वो ज्ञान है तो मैं विवेक हूं, वो स्वभाव है तो मैं सूत्र हूं। हम दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। मां, यदि ये सत्य है तो आप प्रभु से दूर नहीं रह सकते। आप मेरी पीठ पर विराजमान हो जाइए मां। मैं क्षण भर में ही आपको विष्णु लोक ले चलूंगा। फिर चाहे उसके लिए मुझे प्राण दंड ही क्यों ना मिले। तू मेरा मित्र है, खा। बाबा, मैं आपके लिए मांसाहार का प्रबंध कर दूंगी, पर अभी कुछ तो खा लीजिए। शाकाहारी भोजन दिया, ऊपर से दाल में शौक तो छोड़ो, नमक तक नहीं है। तू वो देख, मेरा स्वान भी
तेरा भोजन नहीं खा रहा है। ले जा यहां से, जा लेके जा इसे। भोजन स्वाधीन बना दिया? इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? ये तो बिल्कुल ठीक है। बाबा को मुझसे इतनी घृणा क्यों है? इन्हें प्रसन्न करने के लिए और क्या करूं मैं? विंता माँ की समस्या तो और भी अधिक गंभीर हो गई है प्रभु। अपनी सुध बुध भूल कर वो इन बाबा की कितनी सेवा कर रही हैं, पर ये तो उन्हें प्रताड़ित किए जा रहे हैं और अब इनके कारण कद्रू माँ भी विंता माँ को दंड देगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि विंता माँ इन्हें सह क्यों रही है। उन्होंने इतनी सहायता की इनकी, पर ये तो कृतज्ञ भी नहीं है। ये कृतज्ञ नहीं, इसका अर्थ ये तो नहीं कि किसी को भी इनकी सहायता नहीं करनी चाहिए। देवी विंता अपने पुत्र को परोपकार के संस्कार दे रही हैं, तो उन संस्कारों के मार्ग पर उन्हें स्वयं भी तो चलना होगा। धर्म का पालन अपनी सुविधा अनुरूप नहीं किया जा सकता शेष। धर्म का नियम सबके लिए समान होता है गरुड़। यदि स्वयं भगवान इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो संसार से उनके पालन की आशा कैसे कर सकते हैं? प्रभु ने भी यही कहा था मां। क्योंकि वो जानते हैं कि ये नियम है। बिना पुरुषार्थ के लक्ष्मी किसी को नहीं मिलती। परंतु मां, स्वयं लक्ष्मीपति नारायण को भी नहीं। सबको लगता है कि मैं नारायण के पांव दबाती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि मुझे सदैव अपने साथ रखने के लिए वे कितने पुरुषार्थ करते हैं। और अब भी उन्हें वही करना होगा। वो चेष्टा कर रहे हैं मां। समुद्र मंथन की घोषणा कर चुके हैं प्रभु। देवताओं को दानवों के साथ संधि करने का आदेश भी दे चुके हैं। अब बस भय केवल इस बात का है, कहीं इसमें अधिक देर ना हो जाए। सत्य कह रहे हो तुम दोनों? हाँ माँ, हमने अपनी आंखों से देखा। गरुड़ के पंख से बने आसन पर बैठा था वो। माँ, बुड्ढा है तो बहुत ही दुर्बल और दुर्गंध से एकदम भरपूर, पर विमाता विंता को बहुत यातनाएं दे रहा है। विमाता भी बहुत विचित्र है, सब कुछ चुपचाप सहे जा रही थी। ऐसा कौन सा अतिथि है वो जिसके बारे में विंता ने मुझसे आज्ञा भी नहीं ली और सत्य भी छुपा लिया? क्षीर सागर का मंथन, ये कैसे संभव महर्षि? इतने विशाल सागर को मथने के लिए मथनी कहां से आएगी? और ऐसी रस्सी कहां से मिलेगी जो उस मथनी को बांध सके? इन प्रश्नों के उत्तर तो हमारे पास भी नहीं है।
अभी प्रभु विष्णु ने केवल इतना आदेश दिया है कि हम सब यहां मिलकर संधि वार्ता करें। आप सब असुर और हम देवता मिलकर अन्य प्रजातियों को इकट्ठा करें। एक बार हम सब जुड़ जाएं, फिर उसके बाद किसको क्या कार्य करना है ये स्वयं प्रभु बताएंगे। जब हमें यह नहीं पता कि आपकी ये योजना पूरी कैसे होगी, तो हम इसके लिए सहमति कैसे दे दें? महाराज बलि, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं अपनी तपस्या से स्वर्ग का वैभव पुनः प्रकट कर सकता हूं, किंतु इसके लिए देवताओं से संधि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षीर सागर बहुत गहरा है गुरुदेव, और हमारे अतिथियों की भाव भंगिमाएं बता रही हैं अब तक जो कहा गया है उससे कहीं अधिक गहरा है इनका यहां आने का उद्देश्य। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि केवल बहुमूल्य रत्न, ऐश्वर्य, अप्सराएं और श्री लक्ष्मी जी ही सागर से बाहर नहीं आएंगे, कुछ और भी छुपा है समुद्र के गर्भ में। नारायण नारायण, आप सही कह रहे हैं महाराज। समुद्र मंथन से एक ऐसी वस्तु प्रकट होगी जो किसी और उपाय से पाना असंभव है, और वो है अमृत। अमृत, अमृत। प्रभु, अब तो मुनिवर ने अमृत का लोभ भी दे दिया है। अब तो असुरों को मंथन करना ही पड़ेगा। अमृत का लोभ असुरों को संधि करने के लिए उत्साहित तो कर सकता है, पर हो सकता है कि यह पर्याप्त ना हो। वो कैसे प्रभु? यदि एक बार असुरों ने समुद्र मंथन के इस विराट कार्य में भाग लेने का वचन दे दिया, तो इस कार्य में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, वे अपने वचन पर अंत तक दृढ़ रहेंगे। क्योंकि यदि ये मंथन बीच में रुक गया तो प्रलय भी आ सकती है, फिर देवी लक्ष्मी कभी लौटकर वापस नहीं आएंगी, सृष्टि का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो सब नष्ट हो जाएगा, सब। माँ, हो सकता है मेरा अनुमान सही ना हो, परंतु आपके साथ के बिना प्रभु का उत्साह, उनका विश्वास, उनका सामर्थ्य इतना कम हो गया है कि समुद्र मंथन जैसे इतने बड़े कार्यों को कर पाना अब जाने संभव हो पाएगा या नहीं। प्रभु को आपकी सहायता की आवश्यकता है माँ। माँ, यदि आप अभी मेरे साथ विष्णुलोक नहीं चल सकती तो कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे प्रभु को आपके साथ होने का आभास हो। स्वामी से दूर रहकर भी उन्हें अपनी शक्ति दे पाऊं, ऐसे कैसे कर सकती हूं मैं? मेरी माँ मेरे तन से गिरे पंखों को सहज कर रखती है और मेरी अनुपस्थिति में उन्हें अपने हृदय से लगा लेती है ताकि उन्हें मेरे निकट होने का आभास हो। माँ, आपके पास भी कुछ ना कुछ अवश्य ही ऐसा होगा जिसे छूकर प्रभु को आपके निकट होने का अनुभव हो।
स्वामी क्या कर रहे हैं आप? यदि आप मेरे पांव दबा सकती हैं, तो मैं आपके पांव सजा नहीं सकता? मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, किंतु आप तो संसार के परमेश्वर हैं। और आपका पति भी तो। अरे आपका नूपुर तो मेरा शत्रु ही बन गया है, मेरे आते की रचना ही बिगाड़ दी। नहीं स्वामी, ये मेरे सुहाग का चिन्ह है। और आपका सुहाग मैं ही हूं। अवश्य, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि मैं इसे उतारने दूंगी आपको। तो मैं आपके लिए एक ऐसी पायल की रचना करूंगा जो सुंदर भी हो और उपयोगी भी, ताकि आपके सुहाग का चिन्ह आपके पांव पर सुशोभित भी होता रहे और उसका नूपुर मेरे आलते की रेखाएं भी बिगाड़ ना सके। स्वामी, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। स्वामी, मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम दोनों ही एक एक पायल की रचना करें। देख तो ले कि हम दोनों की सोच एक दूसरे के समान है भी या नहीं। अवश्य। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही अतीत के हास परिहास की कई बातें पहले आंखों में अश्रु ले आती और फिर मुख में मुस्कुराहट। ये लो गरुड़। जब मैं इसे लेकर प्रभु के पास पहुंचूंगा तो वो कितने प्रसन्न हो जाएंगे। निर्जीव होते हुए भी पायल उनके अधरों पर आशा का, आंखों में भविष्य की झांकी का और हृदय में संकल्प का संचार कर देगी। उनका मन विश्वास से भर उठेगा और उनका आत्मबल और भी प्रखर हो जाएगा। हे परमपिता, मुझे अपनी सेवा करने की शक्ति दीजिए। स्वामी को मेरे ये पायल दे देना, ये उन्हें स्मरण दिलाएगी कि हम चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो, किंतु हमारी विचार शक्ति, हमारी कल्पना, हमारी पीड़ा ये सदैव ही एक समान रहेगी। माँ, आपको ऐसे अकेले छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो पुत्र? आशा देकर जा रहे हो कि मेरी यह विरह शीघ्र ही समाप्त होगी। आज्ञा दीजिए माँ। समस्याएं कितने भी कठिन क्यों ना, किंतु उसे सुलझाने के लिए पहल करने की तुम्हारी ये हट, तुम्हारी विशेषता है गरुड़। मेरा मन कह रहा है, नारायण की योजनाओं में और भविष्य में होने वाले समुद्र मंथन में तुम्हारा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इतनी ख्याति अर्जित करोगे कि तुम्हारी मां को तुम पर गर्व होगा।
ये कोड़ा अचानक कैसे रुक गया? ये ध्वनि कैसी थी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मेरी कुटिया इन वृद्ध बाबा के विश्राम का साधन बन पाई। मेरी उत्सुकता को क्षमा कीजिए प्रभु, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये वृद्ध है कौन और चाहते क्या है। जब वे विंता मां को इतना भला बुरा कहते हैं तो लगता है जैसे कोई असुर है जो उनके जीवन को और भी कठिन बनाने आए हैं। और जब मैं इन्हें कद्रुमा के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए देखता हूं तो लगता है जैसे ये कोई समस्या नहीं है, ये तो स्वयं समाधान है। यही तो ऐसे व्यक्तियों की विशेषता होती है शेष। इनके व्यक्तित्व के भीतर झांक पाना आसान नहीं होता। ये वो पारखी होते हैं जो श्रद्धा और धैर्य की असली परीक्षा लेते हैं। धैर्य की परीक्षा तो मेरी भी हो रही है प्रभु। मैं ये सोच सोच के व्याकुल हूं कि देवता और दानव संधि कर पाएंगे भी या नहीं। अमृत का लोभ इन असुरों की आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है देवराज इंद्र। अब ये असुर अवश्य ही सहमत हो जाएंगे। हम इससे सहमत नहीं हैं। हम इससे सहमत नहीं हैं। हम इससे सहमत नहीं हैं। ये क्या हो गया प्रभु? यदि असुरों ने देवताओं की सहायता नहीं की तो ये समुद्र मंथन नहीं हो पाएगा। और यदि ये मंथन नहीं हुआ तो क्या महालक्ष्मी और आपके दर्शन एकत्र कभी नहीं हो पाएंगे।